तो प्यारे साथी कैसे हो। तो आज हमारा क्लास है 12th यानी कि 12 हार जीत, ठीक ना। हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है हार जीत शीर्षक कहानी का लेखक है दोस्तों अशोक बीजेपी, ठीक ना। अशोक बीजेपी हार जीत का लेखक। चलिए आज इस वीडियो में बहुत ही धमाल धमाल ऑब्जेक्टिव को लाए हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के देख लो कि समय के पास शीर्ष क्या कह रहा है कि समय के पास समय शीर्षक रचना है, ठीक ना। यह समय के पास समय यह किनके द्वारा लिखा गया था? अशोक बीजेपी, ठीक ना। यह अशोक बीजेपी के लिखा गया हो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो। तो चल देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कही था कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन हो, ठीक ना। जो गद्य कविता की हार जीत होता है, उत्साह होता है या गाँव घर या अधिनायक। जो गद्य कविता कहा जाता है हार जीत में, ठीक ना। हार जीत है जो गद्य कविता हो, ऑप्शन नंबर ए होता। चल तीसरा नंबर क्वेश्चन कही था कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? चलिए बताइए, इसका आंसर होगा कि महात्मा गांधी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति रहे थे अशोक बीजेपी, ठीक ना। ये अशोक बीजेपी प्रथम कुलपति रहे थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि साम्यवादी किससे लड़ा, ठीक ना। जो साम्यवादी है पूंजीवादियों से लड़ रहा है। क्या है? पूंजीवादियों से लड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक बीजेपी ने किस राज्य की सेवा के रूप में की, ठीक है। 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि अशोक बीजेपी ने किस राज्य की सेवा के रूप में की, ठीक ना। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में। क्या है? ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में किए थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या मानना है? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए कि छठा नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी जी का मूल निवास स्थान है, ठीक ना। अशोक बीजेपी है जो मूल निवास स्थान है ये सागर के मध्य में, ठीक ना। कहाँ है? सागर के मध्य प्रदेश में इनका निवास स्थान होता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजयी हुई सेना, ठीक है। किसकी विजयी हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति है, इस किस पाठ में लिया गया, ठीक ना। यह किस पाठ में थे? हार जीत में। क्या है? हार जीत में लिया गया है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कहीं नहीं हुआ ये कविता का संग्रह द्वारा रचित है। तो ये अशोक बीजेपी के द्वारा कहीं नहीं वही ये लिखा गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नौवां नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी जी की कौन सी कविता लिखी गई है? चलिए बताइए इसका फटाफट आंसर देखिए। अशोक बीजेपी है जो कौन सी कविता लिखी थी? हार जीत। क्या है दोस्तों? हार जीत ने यह अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया कहानी है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अशोक बीजेपी जी के माँ का नाम है प्याचो। चलिए बताइए कि अशोक बीजेपी जी के माँ का नाम क्या है? तो निर्मला देवी। क्या है? निर्मला देवी। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का अशोक बीजेपी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक ना। क्या पूरे जन्म स्थान कहाँ हुआ था? अशोक बीजेपी का जन्म स्थान हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़। क्या है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक बीजेपी का जन्म स्थान है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हार जीत कविता के बीजेपी के लिए कविता संकल्प से लिए गए 2019 में पूछे कविता है। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हार जीत कविता बीजेपी के लिए किस कविता के संकल्प लिए गए? तो कहीं नहीं हुई, ठीक है। कहीं नहीं वही है अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा है कहानी, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? ये होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देते हैं कि अशोक बीजेपी जी ने विश्वविद्यालय की बीए दोस्तों किस विश्वविद्यालय में किए थे? तो सागर विश्वविद्यालय, ठीक ना। जो बीए किए थे सागर विश्वविद्यालय में किए थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी ने किस कॉलेज में क्या है एमए किए थे? एमए दोस्तों अशोक बीजेपी ने किस विद्यालय में किए थे? सेठ। तो ये सेठ एस्टोफिस कॉलेज दिल्ली में, ठीक है। सेठ एस्टोफिस कॉलेज दिल्ली में किए थे क्या? एमए किए थे। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत शीर्षक कविता की किस प्रकार की रचना है? ये 22-23 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हार जीत शीर्षक कविता एक प्रकार की गद्य कविता, ठीक ना। यह गद्य कविता किनके द्वारा लिखा गया था? अशोक बीजेपी। अशोक बीजेपी के लिखा हुआ कहानी क्या है? हार जीत, ठीक ना। तो यह गद्य कविता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक बीजेपी जी किस विद्यालय में कुलपति रहे थे, ठीक ना। तो सागर विश्वविद्यालय। क्या है? सागर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे थे। क्या अशोक बीजेपी ने किस विश्वविद्यालय में कुलपति रहे थे? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है। यह हो क्वेश्चन वो हमको गूगल है ऑप्शन में नहीं दिखे थे दोस्त। चलिए बताइए कि किस विश्वविद्यालय में लोग कुलपति रहे थे? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा करेक्ट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि हार जीत कविता का उत्सव कौन मना रहा था, ठीक ना। हार जीत का कविता है उत्सव कौन मना रहा था? तो शासक दल, ठीक ना। कौन मना रहा था? तो शासक दल ने उत्सव मना रहा था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत की किस कविता है, ठीक है। हार जीत के पर गद्य कविता, ठीक है। ये गद्य कविता कहा जाता है अशोक बीजेपी का।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया था, ठीक ना। कि जो हार जीत कविता है किसका प्रश्न उठाया था, तो हार का, ठीक ना। क्या है, हार जीत मतलब हार का ही प्रश्न उठाया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक बीजेपी जी की ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता का लेखन किया, ठीक ना। जो अशोक बीजेपी हैं कहाँ रहकर स्वतंत्रता का लेखन किए थे, दिल्ली में। क्या है, ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्रता का क्या लेखन किए थे। चलिए ऑप्शन में क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी रचना है जो अशोक बीजेपी की है, ठीक ना। वह कौन सी रचना है जो अशोक बीजेपी की है, तो यह दोस्त उम्मीद की दूसरा नाम, ठीक ना। टूटी हुई, बिखरी हुई, या मुकुल, या तिलधारा, ठीक है। उम्मीद की दूसरा नाम किन के द्वारा लिखा गया है, तो अशोक बीजेपी के, ठीक ना। ऑप्शन में बी होगा। चलिए 22 नंबर का रहा है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो अशोक बीजेपी क्या है, अशोक बीजेपी द्वारा लिखा एक कहानी है। चलिए दोस्त 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक बीजेपी द्वारा रचित नहीं है, ठीक ना। जो कौन से काव्य है जो अशोक बीजेपी के द्वारा रचित नहीं है, तो वह गंगा तट, ठीक ना। वह गंगा तट है, तो वह क्या है, अशोक बीजेपी के नहीं लिखा हुआ है। देखिए अगर इतने में शहर अब संभावना समय के पास समय, ये सभी लिखा है क्या है, अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन गंगा तट है अशोक बीजेपी के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष है किसकी रचना है, तो अशोक बीजेपी, ठीक ना। अशोक बीजेपी के तत्पुरुष लिखा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इबारत से गिरी मतरा शीर्षक कहानी का किसकी रचना है। इबारत से गिरी मतरा है दोस्तों, यह कहानी का मतरा क्या है, अशोक बीजेपी द्वारा लिखा गया कहानी, ठीक ना। अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। 26 नंबर ध्यान देते हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं किसके लिए आया, यानी कि वह उत्सव मना रहा है किसके लिए आया था, तो नागरिकों को, ठीक ना। यह नागरिकों के द्वारा आया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर ध्यान देते हैं कि मक्सवाला क्या कर रहा था, ठीक ना। मक्सवाला क्या कर रहा था, क्या सड़क से जा रहा था, पानी भर रहा था, या रोशनी कर रहा था, ये गीत गाया। जो मक्सवाला है सड़क से जा रहा था ना, सड़क से जा रहा था। ऑप्शन नंबर ये होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी का जन्म कब हुआ, ठीक ना। जो अशोक बीजेपी है इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941, ठीक ना। 16 जनवरी 1941 में अशोक बीजेपी जी का जन्म हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी जी का पिता का नाम है, ठीक ना। इनके पिता का नाम है दोस्तों अशोक बीजेपी के, तो परमानंद बीजेपी, ठीक है। दयानंद बीजेपी या परमानंद या रामानंद, ठीक ना। जो अशोक बीजेपी जी के पिता का नाम क्या है, तो परमानंद, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, परमानंद बीजेपी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कृति है जो अशोक बीजेपी की नहीं है, ठीक ना। अशोक बीजेपी का नहीं कर रहा है, क्या दोस्तों को नहीं कर रहा है कृतियाँ कि एक पतंग का अनंत में कहीं नहीं वही कोना घास से टुकड़ा, ठीक ना। ये दोस्तों एक पतंग की क्या है, एक पतंग अनंत है अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया है, कहीं नहीं वही अभी अशोक बीजेपी का लिखा हुआ है कोणार्क है। कोणार्क है ना दोस्तों, ये अशोक बीजेपी के द्वारा नहीं लिखा, ठीक ना। घास का टुकड़ा आकाश ये लिखा हुआ, लेकिन कोणार्क है अशोक बीजेपी क्या है नहीं लिखा हुआ है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृतियाँ है जो अशोक बीजेपी की है, ठीक ना। कौन सी कृति है जो अशोक बीजेपी की है, क्या शब्द लिखने के लिए यही कागज बनी है, या संशयात्मा हुआ, ये चक्रवात, ये कभी कभी कह गया, ठीक ना। ये संशयात्मा है ना, अशोक बीजेपी के द्वारा नहीं लिखा, ठीक ना। क्या है, संशयात्मा की यह ज्ञानेंद्रपति द्वारा लिखा गया, क्या है, ज्ञानेंद्रपति द्वारा लिखा गया संशयात्मा, लेकिन अशोक बीजेपी का ये कहानी नहीं कृतियाँ। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत कविता का रचयिता है अशोक बीजेपी, क्या है, अशोक बीजेपी हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी जी के किस पत्रिका का संपादन है, ठीक ना। अशोक बीजेपी हैं किस पत्रिका का संपादन है, तो अपूर्वहक, ठीक ना, पूर्वहक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 34 नंबर घास में डूबका आकाश की कृतियाँ, घास में डूबका आकाश की कृतियाँ, तो अशोक बीजेपी, ठीक ना। यह अशोक बीजेपी की रचना है। चलिए यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये करा दिया हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्त। लाते रहेंगे ऐसे वीडियो। थैंक यू, आज की वीडियो इतना है।